नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत के अंदर व्याकरण में संधि हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछली क्लास में हमने जसत्व संधि और जो लत्व संधि थी वो पढ़ी। आज हम संधि के अगले पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं अनुनासिक संधि। आज की क्लास में हम केवल अनुनासिक संधि पढ़ेंगे, ठीक है। अनुनासिक संधि के लिए मैं सूत्र लिख रहा हूं, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए सूत्र में ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है यरो, यानी यर वर्णों के स्थान पे हम क्या करेंगे, अनुनासिक वर्ण करेंगे। अब यहाँ यर का मतलब क्या आएगा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इनके बाद में क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण। जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक वर्ण। यहाँ पर देखिए यर के अंदर यदि हम बात करें तो स भी आते हैं, लेकिन उनका यहाँ कार्य नहीं है, इसलिए हम उनको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि पदांत के अंदर क्या हो, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण हो, उसके पश्चात क्या हो, किसी भी वर्ग का क्या हो, पांचवा वर्ण। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे, पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। और ये जो कार्य होगा वो किससे होगा, विकल्प से। लिखा हुआ ना यहाँ वा, वा का मतलब होता है विकल्प से। और जैसे ही हमने यहाँ विकल्प से कहा तो यहाँ जो भी रूप बनेगा उसके कितने थे रूप बनेंगे, 2 संधि विच्छेद वो एक ही रहेगा, लेकिन वहाँ रूप कितने बनेंगे, 2। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, अनुनासिक संधि की परिभाषा लिखेंगे, पदांते यर वर्णों, ब्रैकेट में लिख लेना 1 2 3 4 से इनको क्रॉस कर लेना। वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण, किसी भी वर्ग का क्या है, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण के ब्रैकेट में लिख लेना पंचम वर्ण आवे तो 1 2 3 4 अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है। देखिए परिभाषा ने क्या कहा कि पदांत में क्या हो, यर पढ़ते, यानी पूर्व जो पद होगा उसके अंदर यर, यर का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, या फिर स इनमें से कोई भी एक वर्ण हो और उनके बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब पांचवा वर्ण हो। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे, पांचवें वर्ण में। और ये जो कार्य होगा वो किससे होगा, विकल्प से। यहाँ लिखेंगे यह कार्य विकल्प से होगा। किससे होगा, विकल्प से। अब देखिए हमने यहाँ कहा कि विकल्प से, तो विकल्प के अभाव में भी दूसरा कार्य होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे विकल्प के अभाव में, विकल्प के अभाव में जसत्व संधि का कार्य हो जाएगा।
हो जाएगा। यानी जब हम विकल्प का कार्य नहीं करें तो फिर कौन सी संधि हो जाएगी, वहां जसत्व है। इसीलिए यहाँ कितने रूप बनेंगे, 2। एक तो कौन सी संधि का, अनुनासिक संधि का, और एक जसत्व संधि का। उदाहरण हम देखते हैं, देखो एतत् धने मुरारिहि, एतत् धने मुरारिहि। अब देखिए यहाँ कौन सा वर्ण है, पहला। पहले के बाद में कौन सा मिला, अनुनासिक वर्ण मिला ना, 5वां वर्ण मिला। अब यहाँ 5वां जैसे ही हमें मिला तो ये तय वर्ग का 5वां वर्ण करेंगे हम, क्योंकि नियम ने ये कहा कि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद में क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, तो वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में, 5वें में बदल जाएगा। जैसे ही ये बदलेगा तो अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, एतन मुरारिहि। ठीक है, ये तो किस में रूप बना, विकल्प से। कौन सी संधि का, अनुनासिक संधि का। ठीक है, पहला रूप तो क्या बना अपना, एतन मुरारी। अब देखिए जसत्व संधि यहाँ प्राप्त किया। जसत्व का नियम भी ये था कि 1, 2, 3, 4 के बाद में क्या हो, या तो कोई स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया नहीं यहाँ, या फिर ये वर्ण है हो, तो वह 1, 2, 3, 4 है वो अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल रहे थे, तीसरे वर्ण में। तो जैसे ही मैं यहाँ तीसरा वर्ण करूंगा, जसत्व का कार्य करूंगा, तो एतद क्या हो जाएगा, एतद। तय का तीसरा क्या होगा, तैत है द। तो दूसरा रूप अपना क्या सिद्ध हो जाएगा यहाँ, एतद मुरारिहि। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि हुई, जसत्व। अब देखिए एग्जाम में कंफ्यूजन ये होती है कि हम वहां रूप कौन सा करें। तो यदि ये देख करके आपसे संधि विच्छेद पूछता है तो आपको क्या करना है, संधि विच्छेद ये ही करना है और संधि का नाम लिखना है जसत्व। और यदि एतन मुरारी देख करके आपको संधि विच्छेद पूछता है तो आपको संधि विच्छेद एतत धन मुरारी करना है और वहां संधि कौन सी बतानी है, अनुनासिक संधि। क्लियर है। यदि रूप को आपको देखना है, यदि तीसरा वर्ण देख के पूछता है तो जसत्व है, और यदि अनुनासिक वर्ण देख के पूछता है तो कौन सी करोगे, अनुनासिक संधि। क्लियर है। और यदि वहां संधि विच्छेद थे तो आपको क्या करना है, दोनों रूप बना करके कार्य करना है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, तद धने नह, तद धने नह। अब द कौन सा वर्ण है, तीसरा। तीसरे के बाद में कौन सा मिला, 5वां। तो तीसरे के स्थान पर भी कौन सा हो जाएगा, 5वां। तय वर्ग का 5वां होगा ना। और जैसे ही तय वर्ग का 5वां करोगे तो एक रूप तो क्या सिद्ध हो जाएगा, तन्न है। ये तो कौन सी संधि का हुआ, अनुनासिक संधि का। और जसत्व संधि में कौन सा करोगे, जसत्व में कौन सा करोगे, तीसरा। क्यों, पहले ही यहाँ तीसरा है तो ऐसा का ऐसा रूप रह जाएगा। क्या बन जाएगा, तदन है, तदन है, तदन है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि संधि विच्छेद करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, पतिधन नह, पतिधन नह। बनाओ तय, पहला है, पहले के बाद में 5वां। ठीक है, पहले को काट के कौन सा करेंगे, 5वां। और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, पन्न है। ठीक है, और दूसरा रूप क्या हो जाएगा, पदन है। दूसरा रूप क्या होगा, पदन है। यहाँ तो कौन सी, जसत्व है, और यहाँ अनुनासिक संधि। ठीक है, उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, पतधन नगह, पतधन नगह। बनाओ, कौन सा मिला, पहला। पहले के बाद में 5वां, तो पहले के स्थान पे कौन सा करूंगा, 5वां। क्योंकि बाद में जैसे ही अनुनासिक मिला तो उसी वर्ग का हमें कौन सा करना है, अनुनासिक। तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा अपना, पनगह। और दूसरा रूप क्या सिद्ध होगा जसत्व में, पदनगह। ठीक है, पनगह और पदनगह। ये तो कौन सी संधि में, जसत्व में, और ये अनुनासिक में। आपको भी अपनी कॉपी के अंदर 2-2 रूप बनाने हैं। उसके बाद में देखो, वाकधन महिमा, वाकधन महिमा। अभी ये पहला है ना, क वर्ग का, उसके बाद में 5वां अनुनासिक वर्ण मिल गया मैं,
तो इस पहले के स्थान पे कौन सा करेंगे, पहले तो पांचवा करो, और जैसे ही आप पहले पांचवा करोगे तो यहाँ एक रूप तो क्या सिद्ध हो जाएगा, वांग महिमा, वांग महिमा। ये तो कौन सी संधि हुई, अनुनासिक। और दूसरी संधि यहाँ कौन सी करेंगे, जसत्व। और जैसे ही यहाँ आप जसत्व संधि करोगे अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, वाग महिमा। ठीक है, वांग महिमा और वाग महिमा, यहाँ कौन सी, जसत्व, और यहाँ अनुनासिक संधि। क्लियर है। अगला उदाहरण देखो, सति धने मार्गम, सत धने मार्गम, अच्छा उदाहरण है ये भी। बनाओ इसका रूप ही, सती, तय के बाद में कौन सा मिला, पांचवा वर्ण मिला, तो तय के स्थान पर भी कौन सा कर देंगे, पांचवा, और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा अपना, सन्ने मार्गम। कौन सी संधि हुई यहाँ, अनुनासिक। और दूसरा रूप क्या सिद्ध होगा, सद मार्गम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, और भी एक दो उदाहरण हम लिखते हैं, आगे ले लिया होगा। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, यहाँ लिख देता हूँ, दिक्क धने नात है, दिक्क धने नात है, कहना पहला, पहले के बाद में पांचवा, तो पहले के स्थान पर भी पांचवा, क्योंकि अनुनासिक जैसे ही बाद में आ रहा है तो यरो अनुनासिक है, अनुनासिको ने ये कहा कि पहले दूसरे तीसरे चौथे के स्थान पे आपको क्या करना है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण करना है। तो जैसे उसी वर्ग का यहाँ पांचवा करेंगे तो एक रूप तो कैसे हो जाएगा, दिंग नात है। ठीक है, और दूसरा जसत्व संधि करोगे, क्योंकि विकल्प से यहाँ कार्य करें ना, तो विकल्प के अभाव में कौन सी संधि होगी, जसत्व। और जैसे ही आप यहाँ जसत्व संधि करोगे रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, दिग्ग नात है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख सकते हो आप, दिग्ग धने नाग है, पहला रूप क्या बनाओगे, दिंग नाग है, और दूसरा रूप क्या बनेगा, दिग्ग नाग है। ठीक है, उसके बाद में देखो, सत्यधने मति, यहां लिख रहा हूं, सत्यधने मति ही, पहला है, पहले के बाद में पांचवा। ठीक है, तो पहले के स्थान पर भी पांचवा, एक रूप तो क्या सिद्ध हो जाएगा अपना, सन मति ही, और दूसरा रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, सदी मति ही, सन्मति और सदमति ही। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले एक बार मैं पुनः इसका रिवाइज कर रहा हूँ। यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वा, यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वा ने ये कहा कि पदांत यर वर्णों के बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो। अब यर का मतलब क्या कहा हमने, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, इसके बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, तो ये जो 1 2 3 4 है ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है, जैसे हमने उदाहरण देखा, शतधनमति ही, क्या रूप बना, शनमति, ये तो किस में बना, अनुनासिक में, और जसत्व में कौन सा बना, शनमति। देखिए यहाँ हम विकल्प से कार्य कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी हम विकल्प से कार्य करेंगे तो वहाँ विकल्प के अभाव में जो कार्य होगा वो भी हमें जानना आवश्यक है। तो यहाँ विकल्प के अभाव में कौन सी संधि का कार्य हो रहा है, जसत्व संधि का। ठीक है, जैसे उदाहरण देखा हमने, दिक्क धन नाग है, रूप क्या बना, दिंक नाग है और दिग्ग नाग है, यहाँ जसत्व हुई, यहाँ अनुनासिक। उसके बाद में उदाहरण देखा हमने, दिक्क धन नात है, यहाँ रूप क्या बना, दिंग नात है और दिग्ग नात है। एतद धन मुरारी ही, रूप क्या बना, एतन मुरारी और एतद मुरारी, ये तो किससे बना, विकल्प में, और जसत्व में रूप क्या बना, एतद मुरारी। पतधन है, रूप क्या बना, पन्न है। सतधन मार्गम, शन मार्गम, किसमें, अनुनासिक में, विकल्प से, और जसत्व में रूप क्या बना, शद मार्गम। क्लियर है, वाग्धन महिमा, वांग महिमा और वाग महिमा, यहाँ तो कौन सी हुई, जसत्व है, और यहाँ अनुनासिक। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अनुनासिक संधि के अंदर ही एक वार्तिक आती है अपनी, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
उम्मीद है सभी विद्यार्थी क्लासों का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और जैसे ही सरकार की नई गाइडलाइन जारी होती है तो उसके अनुसार आगे की क्लासों का संचालन होगा। और शायद उम्मीद ये है कि जुलाई के अंत तक स्कूलें ओपन हो सकती है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी सरकार के आदेशानुसार जो बड़ी क्लासें हैं वो शायद ओपन हो सकती है। देखिए इसमें हमने अभी कहा था वार्तिक एक प्रत्यय भाषायाम नित्यम, तो हम यहाँ लिखेंगे वार्तिक प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम ये कहती है कि आप जो अनुनासिक संधि में अभी आपने कार्य किया विकल्प से, तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं विकल्प से नहीं करूंगी, फिर किससे होगा? नित्य रूप से। अब नित्य रूप से कब होगा? जब वहां पदांत के बाद में कोई प्रत्यय का वर्ण हो, प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण हो, तो वहां पर 1 2 3 4 जो है वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में नित्य रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 के बाद में क्या हो? प्रत्यय का पंचम वर्ण, प्रत्यय का क्या है? पंचम वर्ण आए। तो ये जो 1 2 3 4 है ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे? 5वें वर्ण में, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो चित धन मात्रम, चित धन मात्रम। अब देखो ये मात्रम जो है प्रत्यय है, यहाँ पर आपको 2 प्रत्यय ध्यान रखने हैं, एक तो मात्रम और एक मयम। मुख्य रूप से ये 2 प्रत्यय हैं जहाँ इनका जो प्रारंभ है वो अनुनासिक वर्ण से ये दोनों प्रारंभ होते हैं। तो जहां पर भी इन प्रत्ययों की बात होगी वहां नित्य रूप से कौन सी संधि होगी? अनुनासिक संधि। तो देखो चित धन मात्रम बनाओ इसका रूप ही, यहाँ नित्य रूप से करेंगे ना, तो ये कौन सा है? पहला, पहले के बाद में 5वां, तो पहले के स्थान पर 5वां रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? चिन्ह मात्रम, चित धन मात्रम चिन्ह मात्रम। इसका संधि विच्छेद आप चिद भी कर सकते हो, लिख देता हूं यहां, चित धन मात्रम और चिन्ह मात्रम, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो चित धन मयम, चित धन मयम। अब ये कौन सा है? तीसरा, तीसरे के बाद में 5वां, तो तीसरे के स्थान पे कौन सा करेंगे? 5वां रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? चिन्ह मयम, चित धन मयम चिन्ह मयम। क्लियर है? अगला उदाहरण देखो वाक धन मयम, वाक धन मयम। पहला है ना, पहले के बाद में 5वां प्रत्यय का है ना 5वां, वही मयम पढ़ते हैं, तो पहले के स्थान पर भी कौन सा कर देंगे? 5वां रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? वांग मयम, वाक धन मयम वांग मयम। बहुत अच्छा उदाहरण है, स्टार डाल ले इसके आप। उसके बाद में अगला उदाहरण देखें तद धन मात्रम, रूप क्या बन जाएगा? तन मात्रम, ठीक है। तद धन मात्रम, यानी जहां पर प्रत्यय की बात होगी, कौन कौन से प्रत्यय? मयम और मात्रम, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? नित्य रूप से अनुनासिक संधि का कार्य करेंगे। इसके लिए वार्तिक लिखा प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम ये कहता है कि पदांत यर वर्णों के बाद में प्रत्यय का क्या है? पंचम वर्ण आए। तो ये जो पंचम वर्ण आते ही जो 1 2 3 4 है वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित। और ये जो कार्य होगा वो किससे होगा? नित्य रूप से, अर्थात यहाँ विकल्प से कार्य नहीं होगा। क्लियर है? देखिए व्यंजन संधि के अंदर अब अपनी एक संधि बची परश्रवण संधि, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें और मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।